फोस्टर चाइल्ड मेथड, ये एक मेथड है इस चीज को पता लगाने की के लिए कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट है वो किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। क्या वो हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस्ड होता है, या वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, या दोनों से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, रैंडमली एक पॉपुलेशन में से रैंडमली कुछ चिल्ड्रन को सिलेक्ट किया जाता है और उनको डिफरेंट डिफरेंट होम में रख दिया जाता है और उस होम को कैटेगराइज करा जाता है गुड, एवरेज एंड बैड में। अब क्योंकि इनको रैंडमली सिलेक्ट करा गया तो ये कंसिडर करा जाता है कि जिस भी ट्रेट की स्टडी करी जा रही है, मान लीजिए यहाँ पर हम इंटेलिजेंस करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, ये ट्रेट सब में सिमिलर है क्योंकि रैंडम सिलेक्शन हुआ है और इनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया, ये जानने के लिए कि इन्वायरमेंट, अगर जेनेटिक्स तो उनकी अलग अलग होगी उन बच्चों की, अब उनका जेनेटिक फैक्टर को यहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर करा गया है क्योंकि जो भी ट्रेट ले रहे हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, उसको कांस्टेंट ले रहे हैं। तो इनको अलग अलग इन्वायरमेंट्स में रख के ये पता लगाया जाता है कि इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट से क्या इम्पैक्ट डलता है एक ट्रेट में। तो पहली केस स्टडी है शिकागो की स्टडी। यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, गुड लोगों के पास, जो हाँ गुड होम्स में जो बच्चों को रखा जाता है उनका इंटेलिजेंस कंपैरेटिवली ज्यादा आता है, एवरेज का इंटरमीडिएट आता है और पुअर का लो आता है। तो इससे पता चलता है कि किसी भी ट्रेट पे इन्वायरमेंट अपना इन्फ्लुएंस देता है। सेकंड केस स्टडी की बात करें तो ये है मिनेसोटा ग्रेडेड होम स्टडी। इसमें मैनेजर क्लास के बच्चों को लेबर क्लास के होम्स में रख दिया जाता है और लेबर क्लास के बच्चों को मैनेजर क्लास के होम्स में रख दिया जाता है। इसमें इन्वायरमेंट तो इम्पैक्ट डालता ही है, पर यह भी देखा जाता है कि मैनेजर क्लास के बच्चे जो होते हैं वो लेबर क्लास में के होम्स में बेटर परफॉर्म करते हैं, जबकि लेबर क्लास के बच्चे ही अपने होम्स में उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इससे पता चलता है दोनों ही फैक्टर्स, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, दोनों ही फैक्टर्स किसी एक ट्रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये है फोस्टर चाइल्ड स्टडी का मेथड।